हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम बात करने वाले हैं डेट्स के बारे में। ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप ये बताओ कि आपको डेट कैसे याद रह जाती है। क्या आप कोई अलग तरीका यूज़ करते हो? क्या कोई डिफरेंट तरीका है जिससे हम डेट याद कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। मैं एक डिफरेंट तरीका यूज़ करता हूँ डेट याद करने का, और एक नहीं है, दो तरीके, और दोनों के दोनों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बट पहले तो यार, जब भी कोई बच्चा मेरे से ये बोलता है ना कि सर हमको डेट याद नहीं हो रही, डेट मैं कैसे याद करूं, मैं बार बार भूल जाता हूं, तो मेरा सवाल सिंपल होता है, जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ कि बताओ कि डेट याद करने के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपने डाला है? मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर एक्स्ट्रा एफर्ट क्या? तो जब आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला तो वो चीज़ आपको कैसे याद रहेगी? अगर आपको डेट को याद करना है अच्छे से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि डेट को तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है। अब देखो, मेरे को पता नहीं था कि इस चीज़ की स्टडी हो रखी है, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत पहले से यूज़ कर रहा था, बिल्कुल अपने स्कूल टाइम से डेट को लर्न करने के लिए मैं ये चीज़ जो है वो यूज़ कर रहा था। मेरे को क्या पता था इस चीज़ की स्टडी भी हो रखी है। और वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बेसिकली है ना, आप क्या करो, हर चीज़ को विजुअलाइज करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जसविंदर। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ें आप मेरे को क्यों बता रहे हो अपने दोस्त का नाम? ठीक है, उसकी एज है 19। ओके। और वो पंजाब से है। ओके। और उसका बर्थडे 13 अप्रैल को आता है। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई? क्योंकि है ना, देखो जलियांवाला बाग की डेट थी 13 अप्रैल 1919। अब ये मेरे को कैसे याद रही? ये चीज़ जो है वो मेरे को जसविंदर से याद रही। क्यों? जसविंदर का बर्थडे भी 13 अप्रैल को आता है, 19 एज है उसकी। ठीक है। और उससे ही मैंने कोरिलेट कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है। और वो पंजाब से है तो अमृतसर के अंदर हुआ था। ठीक है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हो, और ये सिर्फ मैंने डेट में नहीं, मैप में भी यूज़ किया है। ठीक है। अगर जिन बच्चों को पता हो, मैंने मैप में भी इस तरीके को यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लो एक तरीका मैंने बताया था यूज़ करने का, जैसे तारापुर। ठीक है। तारापुर कहाँ पर है? अब तारापुर के लिए मैंने एक वो तरीका बताया था, जैसे तारापुर। तारापुर जो है, तारे का मतलब होता है स्टार। इंडिया में बॉलीवुड स्टार कहाँ रहते हैं? मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो हमारा महाराष्ट्र के अंदर आ गया तारापुर। एक और बताऊं इसी से रिलेटेड मैप की, है ना? डेट की भी सेम तरीका है, बट है ना, आपको अपने अलग अलग तरीके से ढूंढना है। अब है ना, थोड़ा सा मजा भी आएगा इस चीज में, और आपको डेट कभी भूलेगी भी नहीं। ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया? अब मैं उसको समझाता हूँ, एक और बता देता हूँ। जैसे फ्रेडरिक सॉर्यू, वो मैंने कैसे याद रखा, उसने 1848 में पिक्चर बनाई थी। अब मेरे को कैसे याद रही कि उसने 1848 में पिक्चर बनाई थी? ऑल दो सिंपल है बिल्कुल, बुक की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। बट अगर कोई डेट आपको याद ना हो तो बता रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि फ्रेडरिक सॉर्यू जो है, एफ जो है, या फ्रेडरिक सॉर्यू जो है, वो 48 साल का है। अब 18 तो मेरे को याद रहता है कि यार 18 के टाइम का ही होगा। अब 48 याद नहीं रहता, 48 68 हो जाता है, 58 हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल स्टिक कर लिया दिमाग में कि ये बंदा 48 का है, या मैंने इसको किसी और नाम से, किसी और बंदे के नाम से कर दिया। यार ये वाले अंकल जी जो हैं वो फ्रेडरिक सॉर्यू है, आज से इनका नाम, अंकल जी का नाम फ्रेडरिक सॉर्यू, और इनकी एज 48 है। तो 1848 में ही वो पिक्चर बनाई थी। समझ रहे हो? एक और बताता हूँ, देखो ये मैप का भी एक ट्रिक है जो मैंने करी थी। तो जैसे कि मान लो एक डैम है हमारा। ठीक है। वो है हीराकुद डैम। अब जिन बच्चों ने वो मेरी मैप की कल वाली या परसों वाली वीडियो देखी होगी ना, उनको पता होगी स्ट्रैटेजी। तो हीराकुड जो है वो कौन से स्टेट में है? बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है उसकी? देखो, एक स्टेट है जो ऐसा है, मतलब ओ ओ है ना? अब कुंड क्या होता है? कुंड होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तालाब जैसा होता है। तो हीरा कुंड में जो ओ है ना, उसमें मान लो पानी वानी भरा हुआ है। ठीक है। तो वो कुंड हो गया। तो ऐसे ही मैंने याद कर लिया कि हीरा कुंड जो है वो उड़ीसा के अंदर है, क्योंकि वहां पर वो कुंड वगैरह बन रहा है। यस सर नो? क्लियर है? एक मयूरभंज भी होता है। मयूरभंज क्या है? मयूरभंज हमारी आयरन एंड स्टील की एक मतलब आयरन एंड स्टील का वो है, खान वगैरह है, माइन वगैरह है। ये कहाँ पड़ती है? ये है हमारी ये आयरन एंड सॉरी, लोहा और आयरन, आयरन एंड स्टील की जो माइन है ना, वो मयूरभंज की, वो कहाँ पर पड़ती है? ये भी पड़ती है हमारी उड़ीसा में। ये कैसे याद रखी मैंने? कुंड तो बना ही दिया था मैंने, है ना? कुंड के अंदर मैंने मोर भी उतार दिया, मयूर भी उतार दिया। तो इसका मतलब ये भी हमारा उड़ीसा के अंदर पड़ता है। पैरादीप। पैरादीप क्या है? पैरादीप हमारा बंदरगाह है। अब इसको मैंने कैसे याद करा? पैरादीप बहुत ही डीप है। तो जो कुंड बनाया था ना वो बहुत डीप है, तो ये भी उड़ीसा के अंदर है। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप डेट को, और कैसे आप मैप को, कैसे आप किसी भी वर्ड को याद रख सकते हो जो आपको याद ना होता हो, है ना? और डेट को यही याद करने का तरीका है। कोई भी, अगर आपको ना सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर आपको कोई डेट याद नहीं हो रही ना, तो किसी का भी बर्थडे जो है उससे कोरिलेट करके देख लो, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। ये पहला तरीका है। कुछ बच्चों को चाइल्डिश लग रहा होगा, बट ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं इसी तरीके का यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा, क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारी डेट याद रखनी पड़ती है, एग्जाम वगैरह होते हैं, तो मेरी डेट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो मैं एक दूसरा तरीका अपनाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि एक ही पेज पे सारी ही सारी डेट आप लिख लो, है ना? और उसको रिवाइज करते रहो।
मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बता दिया था। मैं हर बच्चे से पूछता हूँ कि आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले हैं, तो बच्चा बोलता है नहीं डाले। तो जब आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले तो वो चीज़ आपको कैसे याद रहेगी? तो यहाँ तो उससे विजुलाइज वगैरह करो या उसको एक बार पेपर पे लिख लो। कुछ बच्चों को जो है, जिनको लगता है ये बड़ी चाइल्डिश चीज़ है विजुलाइज करना, वो ये कर सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं। और ये भी बहुत खतरनाक तरीका है, मैं आपको बता दूं। इससे क्या होता है कि बार बार आप एक चीज़ को करते हो ना, तो डेट में कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये वैसे तो ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो स्ट्रैटेजी वाली ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, ये मैंने खुद महसूस किया है, बट आपका काम बन जाएगा। आपको डेट जो है वो एग्जाम तक तो बहुत तगड़े तरीके से याद रहने वाली है, कम से कम 1-2 साल तक तो डेट जो है वो ऐसे याद रहने वाली है, अगर पेपर पे आप लिख लो। और उसको, जैसे मान लो आपका 15 तारीख को एग्जाम है, एक ही बार में सारी की सारी डेट लिख लो और डेली उसको देखते रहो। डेली जो है किसी दूसरे या भाई वगैरह को या फैमिली में कोई भी उसको पेपर दे दो, उससे बोलो कि डेट वगैरह पूछे। 5 मिनट में वो जितनी डेट पूछेगा आपको लर्न हो जाएगी। यस सर नो, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बट डेट को आप पेपर पे लिखते हो ना, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। प्रैक्टिस तो देखो उसमें आपको स्ट्रेटेजी वाली भी करनी पड़ेगी, है ना। आपको बार बार क्वेश्चन वगैरह देखने पड़ेंगे मयूरभंज के, है ना। और रानीगंज था हमारा, या जो भी हमारा हीराकुड था, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देखने पड़ेंगे, तभी आप इसको याद रख पाओगे, उस विजुअलाइजेशन को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। ठीक है जी, क्या स्ट्रैटेजी, विजुअलाइजेशन और पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिख लो, ये भी ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं आपको बोलूंगा एक बार पेपर पे भी सारी की सारी चीज़ें लिख लो, तभी तो आप उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी बना पाओगे, या कोई दिमाग में कोई चीज़ सोच पाओगे, है ना। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आई हो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हो, आपको क्लियर हो गया हो कि डेट को कैसे याद रखना है। ठीक है, बस विजुअलाइजेशन की अपनी पावर है ना, बहुत तगड़ी कर लो। आपको कभी कभार तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे, अपने रोल नंबर से ही कैलकुलेट कर देते थे, कि जैसे एक बच्चा था, तो मैंने उसे बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, तो उसने बोला कि सर लेट्स अज्यूम कि वो कोई डेट थी, तो उसने अपने रोल नंबर के, सर मेरा रोल नंबर ये है, इसका भी जन्म जो है मेरे रोल नंबर के पास ही होता है, और आज से मेरा नाम ये है। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आपको डेट भी याद रखनी चाहिए ये। और ज्यादातर डेट हिस्ट्री में होती है, तो आपकी कितनी डेट होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40, 50, 60, 70, 80 डेट होगी, इससे ज्यादा तो डेट हो ही नहीं सकती है आपकी बुक में। चारों की चारों बुक मिलाकर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बट ये जो विजुअलाइजेशन की ताकत ये बताई है ना मैंने, ये आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। बाकी मैं बता दूं, चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एमसीक्यू की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू देखना बिल्कुल मत भूलना। मैप क्लियर कर लेना, मैप भी स्ट्रैटेजी के साथ ही बताए हैं विजुअलाइजेशन से, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मैं डेली है ना लाइव भी ले रहा हूँ, भरत कुमार खोरवाल, सॉरी, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसमें मैं डेली लाइव भी ले रहा हूँ। तो वहाँ पर आ जाना, डेली लाइव के 50 वगैरह क्वेश्चन करेंगे हम एसएसटी के। ठीक है, और बाकी मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है जी, उस पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि आप एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हो, और भी बहुत सारी जो वीडियोज़ है वो कैसे बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।